दीपावली हो या कोई भी त्यौहार हो, अपनों के बीच में ही मनाया जाता है और अपनों के बीच में ही अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई भी दीपावली का, मेरी ज़िंदगी का ऐसा कोई भी दीपावली का अवसर, दीपावली का त्यौहार, दीपावली का दिन नहीं रहा कि मैं सिरसा से बाहर कहीं हूँ। अपनों के बीच में, अपने शहर के बीच में, और खुशियों का पर्व है। दीपावली एक खुशियों का त्यौहार है कि जब खुशी आती है तो कहते हैं कि घर में दिवाली है। तो ये दिवाली कभी भी हो सकती है। तो दिवाली तो भगवान सभी को, आज भगवान राम के आगमन पर जो दीप जलाकर अयोध्या वासियों ने, देशवासियों ने जैसे आज खुशी मना रहे हैं, ये खुशियाँ हर रोज़ दिवाली हो, सभी के लिए यही मंगल कामनाएं। भगवान से यही मेरी प्रार्थनाएं कि खुशियाँ मिलें, माँ लक्ष्मी का सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद रहे। और आज के दिन हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से माँ लक्ष्मी का पूजन और भगवान राम के आगमन पर ये दीपोत्सव, दिवाली, ये खुशियों के दिन, ये सदा ही सिरसा वासियों को खासकर आज के दिन की मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान हर रोज़ ही उनके यहाँ दिवाली रखे। यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कि उन सभी खुशहाल रहें। कांग्रेस द्वारा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और 2029 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस सरकार 2047 तक आने वाली नहीं है। ये आपको मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। चाहे कोई कितना भी जोर लगा लें, 2047 तक हरियाणा में तो कांग्रेस आने वाली नहीं है और न ही देश में आने वाली है। तो उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्यों वजह देखो, लोगों को जो चाहिए वो मिल रहा है। लोगों ने बहुत टाइम दिया है, इतना टाइम कांग्रेस को दिया है, इतना टाइम भारतीय जनता पार्टी को देंगे तो जो भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, जिसको हम सोने की चिड़िया बनाने का स्वप्न देख रहे थे, वो बन जाएगा। जितना टाइम कांग्रेस को दिया उतना अगर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया तो देश कहीं होगा। और आज आप देख रहे हो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना देश के अंदर काम और जितना देश प्रगति पर है, और आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जिस तरह है, तो वो एक अच्छी सोच के साथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ है। सिरसा से कांग्रेस विधायक राहुल सेठिया जी हैं, वो कहते हैं कि अगर कमेटी उनके पास होती तो खूब काम होते, लेकिन अब नहीं हो पा रहे हैं। देखो, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो ये भी कह सकते हैं सरकार मेरी होती तो मैं मंत्री होता। अब होती तो अब 2047 के बाद होएगी ये सब कुछ। मैं बोल तो रहा हूँ, ये अभी कुछ नहीं होएगा। उनको कहो ये 2047 के बाद की बात करो, ये कमेटी हमारी होएगी या सरकार कांग्रेस की होएगी या कुछ होएगा। तो इसलिए उनको कहो अपना माइंड चेंज कर लो, या तो दूसरी तरफ आ जाओ, नहीं तो 2047 तक वेट करो। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, मध्य प्रदेश और हरियाणा का जिक्र हर बार करते हैं। वैसा वो कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब जीत गए हमको तो बोले ठीक है जी, और हार गए तो बोले वोट चोरी हुआ है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नायब सरकार को आपने 100 में से 100 नंबर दे दिए। 1 साल विधायक के कार्यकाल का भी हुआ है, आप दो बार आपने भी हरियाणा विधानसभा में सिरसा का प्रतिनिधित्व किया है। कितने नंबर अगर आप देने की बात आई तो क्या नंबर देंगे सामने वाले? देखो विधायक, देखो नंबर ना नंबर की बात, जब सरकार ही नहीं है, सरकार जब भारतीय जनता पार्टी का, उनकी सोच ये है कि सबका विकास, ठीक है ना, सबका साथ, एक सोच के साथ सिरसा को भी उन्होंने उसी श्रेणी में रखा हुआ है। सिरसा में भी वैसे ही काम हो रहे हैं, वैसे ही विकास हो रहा है, और मेडिकल कॉलेज नहीं, और भी स्कीमें आ रही हैं, और भी सब चीज़ पूरे हरियाणा में लागू हो रही है, सिरसा में हो रही है। तो यहाँ कुछ ऐसा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं कि यहाँ अगर मान लो सिरसा के लोगों ने उस वक्त अगर मान लो किसी और विधायक को, कांग्रेस के विधायक को जिता भी दिया, पर विकास एक मतलब एक उसी समान रूप से हरियाणा का जैसा कर रही है सरकार, वैसे ही सिरसा का होगा और ज़्यादा होगा। तो यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। नंबर देने वाला मैं कोई नहीं होता, नंबर देने वाली जनता होती है, ठीक है ना। वो देख रहे हैं कि इस काम कौन कर रहा है और काम कैसे हो रहे हैं और सोच क्या है इंसान की। नंबर मिलते हैं आदमी को। मेरी तो ये है, मेरी तो खुद की समझ ये है कि आपकी सोच को नंबर मिलते हैं, कि आपकी अपने शहर के प्रति सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं, अभी मेरा शहर कैसे आगे बढ़े, कैसे तरक्की करे, अपने शहर के बारे में आप अच्छा सोचें, वही नंबर है।